ठीक है ना। तो सॉलिड सेज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, shape is fixed, shape is fixed. Now next one is compressibility. बोलो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल कौन सा होगा? सॉलिड का गैस। सबसे कम, गैस। फिर लिक्विड, फिर किसका? गैस। सॉलिड इज लिस्ट वन। ठीक। नाउ नेक्स्ट वन इज, एक चीज देखो मैं क्या लिख रहा हूं और कैसे लिख रहा हूं। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स। जब भी मुझे बोर्ड एग्जाम में लिखना हो ना, बेटर हो कि हमेशा ऐसे ही हेडिंग डाल के लिखूं और उसको एक्सप्लेन करो, हो जाएगा। हिस्ट्री लिखने से अच्छा है, हिस्ट्री वाइज मुझे नहीं लिखना है, सेंटेंस वाइज एक पेज, पॉइंट वाइज हेडिंग, एक्सप्लेनेशन, हेडिंग उसका एक्सप्लेनेशन। तो मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल सबसे ज्यादा किस में है? गैस, लिक्विड एंड देन सॉलिड सबसे लिस्ट है। ठीक। नाउ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। बोलो। सॉलिड में सबसे ज्यादा, देन लिक्विड एंड देन गैस में लिस्ट वन, गैस में लिस्ट वन। ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज में। प्लीज म्यूट योर सेल्फ, म्यूट कर लो भाई, अदरवाइज मैं कर दूंगा सबको फोर्सेबली। सर हाँ 1 मिनट पिछली स्लाइड दिखाओ ना। लो भाई, शेप इनका फिक्स्ड है, कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम कंप्रेसिबल, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स least movement, force of attraction is highest in the solid, then liquid and then gaseous particles. चलो इसी को ही मैंने एक नया नाम दिया, रैंडमनेस। अब तो बोल सकते हैं रैंडमनेस को हम लोग क्या बोलते थे? एंट्रोपी। ठीक, एंट्रोपी को एस से डिनोट किया था। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? गैस में सबसे ज्यादा है, फिर लिक्विड में है एंड देन सॉलिड में है। सॉलिड में एंट्रोपी सबसे कम, मूवमेंट सबसे कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, शेप इज फिक्स्ड। ओके, ठीक। सर रैंडमनेस यस, और मूवमेंट में बिल्कुल डिफरेंस सेम क्या बोला, है? रैंडमनेस एंड मूवमेंट इज सेम। ओके, ओके कैन सर। से रैंडमनेस एंड मूवमेंट इज सेम, नो प्रॉब्लम। और बोलो, randomness and movement is same same thing। चलो नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। इंपॉर्टेंट वन, बोर्ड एग्जाम थियरी पोर्शन। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, मैं एक एक चीज बताता जा रहा हूं, कौन कहां पे आएगा कौन कहां पे नहीं आएगा। ठीक है ना। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में तुम्हारे पास दो आ गया सॉलिड्स,
first one is amorphous solid and second one is crystalline solids. Crystalline solids and amorphous solids. Crystalline solids and amorphous solids. ठीक है ना? तो मैं इसमें मुझे क्या आता है बोर्ड एग्जाम में, वो डिफरेंस लिखने को आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन amorphous एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. तो फर्स्ट पॉइंट मैं डेफिनेशन ही लिख दूंगा, नो डाउट. amorphous and second one is crystalline. Point number one, please. Point number one, amorphous solid. Amorphous solids, point number one. लिखो those solids in which, लिखो those solids in which particles are, या constituent particles लिख सकता था, are randomly placed. Crystalline solids में क्या होगा? Those solids in which constituent particles are properly or regularly arranged. ठीक? Those solids in which constituent particles are properly arranged, okay. Properly यहाँ पे randomly arranged, वहाँ पे properly arranged. Suppose this is A B ऐसा करते हुए कैसे भी arranged है. यहाँ पे क्या है? Suppose they are एकदम से fixed. ऐसा बनाओ सभी लोग जल्दी जल्दी. डॉट, ये बड़ा डॉट है. तुम लोग बड़ा बनाओ, इतना बड़ा. ऐसे एक सॉलिड एक डार्क, एक सॉलिड एक ओपन सर्कल. Okay, now second point. Now second point. Amorphous में क्या हो जाएगा? They are short range ordered structure. They are short range ordered structure. Short range ordered structure. और यहाँ पे क्या होगा? शॉर्ट लेंथ रॉ लेंथ का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे देखो, तुम इतना डिस्टेंस ले लो,
they are properly arranged. सपोज ए बी ए बी ए बी ए बी, यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है, कहीं पर भी कोई भी अरेंज्ड है। हाँ, ऐसा। तो एक छोटे से रेंज में ये प्रॉपरली अरेंज है, बट यहाँ पे क्या हो गया, इस पूरे रेंज में, तो दिस इज शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज, तो दे आर लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। ऑर्डरिंग की बात करा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है ना। तो अब बोलो किसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जो प्रॉपरली अरेंज है या जो प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं है। तो जो लोग प्रॉपरली अरेंज है ऑब्वियसली है, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट विल बी हायर वन। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर। यहाँ पे क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हायर। melting point, boiling point are higher. Melting point, boiling point are higher. ठीक है ना। Next one, if you are cutting it by knife, तो यहां पर irregular planes निकल करके आ रहे हैं। How will you show irregular planes? तो irregular planes मैं ऐसा दिखाऊंगा, ऐसा। थोड़ा सा मैंने जिगजैग कट करके दिखाया। रेगुलर प्लेन दिखाना है तो उसमें लिख लो, when amorphous solids are cut, they are giving irregular plane। इसमें क्या आ रहा है, they are producing regular plane, ऐसा कट किया तो। ओके, यहां पर irregular कट करके निकल करके जा रहा है, ऐसा। तो irregular planes are obtained when they are cut by knife, और यहाँ पे क्या हो गया, they are producing regular plane when they are cut by knife, when they are cut by knife। Next one, most important difference, point of difference, ये अकेला एक नंबर में तुम्हारे पास आता है। ओके, व्हाट इज दैट,
यहाँ पे होता है कि amorphous solids are amorphous solids are isotropic in nature, are isotropic in nature. Isotropic in nature. पहले लिख लो तो मैं बताता हूँ what is isotropic. Crystalline solids are anisotropic in nature. Crystalline solids are crystalline solids are anisotropic in nature. तुमने देखा होगा हम लोग A लगा दूं N लगा दूं that become opposite. तो isotropic का opposite is anisotropic. Now what is isotropic behavior? Iso means same. Isotropic मतलब same. क्या same? ऐसा. This is suppose A B है ना. चलो suppose this is x axis and y axis. This arrangement is definitely किसका होगा? When you are moving in x direction, then you are getting A B A B A B. अगर तू यहाँ से सपोज 45-60 डिग्री वट एवर इट इज इससे मूव करके देख, तो यू आर हैविंग टू डायरेक्शंस, x डायरेक्शन एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विथ x डायरेक्शन. नाउ यू आर गेटिंग ओनली A टाइप्स ऑफ एटम्स. देखो A टाइप्स ऑफ एटम, ओनली A टाइप्स ऑफ एटम्स. इधर क्या हो रहा है? A B A B A B. When you are moving in a different direction and you are getting different properties, when you are moving in a different direction and getting different properties, it may be melting point, boiling point. Obviously melting point of A is different, melting point of B is different, refractive index of A is different, B is different. Okay, so refractive index is changing continuously. So this is isotropic and anisotropic behavior. तो सभी लोग डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिखो आइसोट्रोपिक का. फिगर चाहे तो बाद में बनाए या बना रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट दिस इज नॉट द फिगर ऑफ आइसोट्रोपिक. लिखो आइसोट्रोपिक का डेफिनेशन लिखो. लिखो व्हेन यू आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, when you are moving in a different directions, when you are moving in a different directions and you are getting different different physical properties,
different physical properties, then one minute, when you are moving in different direction and you are getting same properties, sorry different nahi, and you are getting different, one minute फिर से, iso means same and iso मतलब different. So when you are moving in a different direction and you are getting same physical properties, then it is called as isotropic properties. When you are moving in different direction and you are getting same physical properties, फिजिकल प्रॉपर्टीज के ब्रैकेट में चाहे तो लिख सकते थे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा सब. Okay, when you are moving in different directions and you are getting same physical properties, then it is called as isotropic. Okay. एन आइसोट्रॉपिक क्या होता है? सर डेफिनेशन रिपीट करो ना. डेफिनेशन फिर से देखो, आइसोट्रॉपिक का मैं लिखवा रहा हूं. when you are moving in a different direction and you are getting same physical properties, then it is called as isotropic nature or isotropic behavior. Okay. तो अब देखो नीचे लिख लो उसके, amorphous solids are isotropic in nature. Amorphous solids are isotropic in nature. Amorphous solids are isotropic in nature. Or what is anisotropic in nature? What is anisotropic in nature? चलो देखो सब लोग, ये फिगर किसका है? दिस फिगर इज स्पेशली फॉर दिस, right now this figure is particularly for, bolo, you are moving in different direction and getting different property. So this is for an isotropic. अब देखो how this particular amorphous solids are anisotropic in nature. ये कैसा भी अरेंजमेंट हो सकता था, है ना? दे आर रैंडमली अरेंज ना. इसको भी बेसिकली क्या होना चाहिए था? यू कैन नॉट से कि दिस वन इज अमॉर्फस आइसोट्रोपिक इन नेचर, बट तुझे सभी बुक्स में यही लिखेगा, इसलिए मैंने भी लिखा है यही चीज. ये क्या लिखा रहा है? आइसोट्रोपिक. कैसे? एक तरह से रॉन्ग ही है भाई. थोड़ी देर के लिए तो ये क्या हो रहा है? थोड़ी देर के लिए दिस इज आइसोट्रोपिक, बट उसके आगे जाने के बाद क्या हो रहा है? उसके आगे जाने के बाद क्या हो रहा है? फिर से डिफरेंट एटम्स मिलेंगे ना. इसलिए प्लीज सभी लोग लिख तो लेंगे कि अमॉर्फस सॉलिड्स आर
isotropic in nature, but इसमें भी ambiguity है, because this one is also consisting of so many other atoms, and after certain point you will get different atoms. Different atoms means different properties. Okay, so isotropic, iso means same. So when you are moving in different direction and you are getting same physical properties like melting point, boiling point, refractive index, then they are called as isotropic. And when you are moving in different direction and you are getting same properties, is called as isotropic. And when you are moving in different direction and getting different properties are called as anisotropic. Let me know please, समझ में आया क्या? 1 मार्क्स का डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम, व्हाट इज आइसोट्रॉपिक बिहेवियर. जल्दी से सब लोग यस और नो लिखो. समझ में आया तो यस लिखो. दो लोगों ने लिखा यस, बाकी लोगों को नहीं आ रहा समझ में. भाई इतना कम इंटरेक्शन कैसे है? लिखो जल्दी जल्दी अगर आया तो. हाँ लिख यस, और सब लोग लिखो. 4-5 लोगों ने मिलकर के गलती से लिखा है यस. गौतमी बोल रहे हैं एक बार और रिपीट करिए, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं. तो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज मिले इज कॉल्ड एज आइसोट्रॉपिक. डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज मिले इज कॉल्ड एज एन आइसोट्रॉपिक. फिर से देख, when you are moving in different direction and you are getting same properties are called as iso. Iso means same. n का मतलब क्या लगेगा? उल्टा हो गया ना. So when you are moving in different direction and you are getting different physical properties are called as anisotropic. हाँ या ना? गौतमी बोल. यस और नो गौतमी? यस. चलो नेक्स्ट लिखो, टाइप्स ऑफ नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ देख लो भाई. मम्मी पापा का तो फोन आएगा नहीं इस टाइम पर. ठीक है ना? तुम्हारे पास एग्जाम्पल में अगर इधर जाना चाहेगा अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वगैरह में, तो अमॉर्फस का एग्जाम्पल में क्या ले सकता था? वुड ले सकता था, ग्लास ले सकता था. इधर क्या हो गया? ऑल सॉल्ट्स, NaCl, KCl, यही सब तो मुझे पढ़ना है. ठीक है ना? तुम्हें कहीं कहीं पर एक पॉइंट और भी लिख लिया जाए, गलती से याद आ गया. amorphous solids are called as pseudo solid. pseudo force type का are called as pseudo solids. ये क्या हो जाएगा? they are called as true solids. they are called as true solids. crystalline, true solids, amorphous, pseudo solids. तुमको कहीं कहीं पर सुपर कूल्ड लिक्विड्स लिखा हुआ भी मिल सकता है. चलो, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. फर्स्ट वन इज आयोनिक crystalline solids. बोर्ड एग्जाम
ऑब्वियसली है, इसका थियरी पोर्शन पहले है, थोड़ा सा 1-2 लेक्चर तक थियरी चलता रहेगा. आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, देन मॉलिक्यूलर crystalline solids. Third one is networked, या तो फिर somewhere it will write covalent solids. Fourth one is metallic solids, यानी crystalline solids. Metallic crystalline, ionic crystalline solids, molecular crystalline solids, networked crystalline solids, metallic crystalline solids. टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्योंकि पूरा चैप्टर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए ही पढ़ना है, 1 by 1 डिटेल में. नाउ बाय डेफिनेशन व्हाट इज आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड. फर्स्ट, आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. ठीक, नाउ राइट डाउन डेफिनेशन प्लीज. लिखो, those crystalline solids in which those crystalline solids in which constituent particles are इस चीज को मैंने इक्वल्स टू एक्स लिख लिया. जो लोग मुझसे पढ़े थे आइसोमेरिज्म, अगर याद हो मैंने लिखवाया था आइसोमेरिज्म में कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला एक्स के बराबर लिखा था. नाउ दैट लाइन वाज रिपीटेड so many times, that's why I represented with x. Same way here, it will occur near about 5-6 times. So who is going to write this bar yeah? कि those crystalline solids in which constituent particles, ऐसा करके. तो मैं यहाँ पे x लिख रहा हूँ, बाद में मैं सिर्फ x लिख दिया करूंगा. ओके, so those crystalline solids in which constituent particles are बोलो क्या होने चाहिए? constituent particles are ions and they are held together by किससे? बोलो, अभी तो 12th में आ गए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ लिया होगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्जेस के बीच का अट्रैक्शन. तो दे आर हेल्ड टुगेदर बाय strong electrostatic force of attraction. Strong electrostatic force of attraction. Strong electrostatic force of attraction.
ठीक, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, कैटायन एंड एनायन से मिलकर के बना होगा, कौन कौन से, NaCl, KCl, ZnS, MgCl2, ठीक है ना, CaF2, ऐसा करके बहुत सारे, ठीक है ना। सॉल्ट्स आर एग्जाम्पल ऑफ crystalline solids. Now the next heading, properties of ionic crystalline solids. Properties. पहला लिखा, लिखो, cations and anions are held together by, cations and anions are held together by, yes, CuSO4 maybe, yes, ionic crystalline solid, definitely. Cations and anions are held together by strong electrostatic force of attraction. Strong electrostatic force of attraction. ठीक, held by strong electrostatic force of attraction. Second one लिखा, लिखो, ionic solids are highly soluble in water. Ionic solids are highly soluble in water. Are highly soluble in water. They are highly soluble in water. हो गया तनया? Thank you, sir. देखो, the ionic solids are highly soluble in highly soluble in highly soluble in water, है ना। नेक्स्ट लिखा, melting point and boiling point. Melting point and boiling point are very high. एक होता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या है? मैं थोड़ी देर के लिए तुम लोग को अनम्यूट करता हूं, कोई बताएगा क्या? बोलो। सारा, संस्कृति, सर हाँ, वेरी गुड। जो ब्रेकिंग पॉइंट रहता है एनायंस और कैटायंस में एक कंपाउंड का। नहीं, मैं बोला डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। और तुम लोगों ने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के।
K is dielectric constant. बोलो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिजिक्स A में पढ़ा material होगा prop कूलॉम्स, sir, कूलॉम्स लॉ कांस्टेंट, बिल्कुल भी नहीं। sir, हाँ sir, बोलो। sir, मैं बताऊं? हाँ बोलो बोलो। A material property, हाँ a material property that affects the Coulomb force between two charges. मतलब दो चार्जेस में वो मटेरियल प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है कूलम फोर्स के, अच्छा, दो चार्जेस में से। वेरी गुड। तो ये हम लोग का नेट का सर्च है बेटा, नेट का सर्च है। चलो अच्छा देखते हैं होता क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सपोज तुम्हारे घर में तुम्हारा छोटा बड़ा भाई तुम्हारी बेइज्जती करना चाह रहा है पापा के सामने, इस टाइम पे सब लोग घर पे हैं, तुमसे बोल रहे कि बताओ कूलॉम्स लॉ में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तो क्या करोगे? ठीक है ना। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सपोज तुमने दो चार्जर रखे हैं, दो चार्जेस Q1 एंड Q2, उसके बीच में क्या करो, पहले एयर में रखो, उसके बीच में कॉपी डाल दो। जब तुमने कॉपी डाल दिया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डिक्रीज। जब तुमने कॉपी डाला तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डिक्रीज, क्यों? उसके बीच में मीडियम आ गया। ठीक है ना। तो कितना टाइम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कर दिया है, that is called as nothing but dielectric constant. This is the property of an medium, how many times it is decreasing the force of attraction between two charges, है ना। तुम्हारे पास ऐसा फिजिक्स में आता है कि दिस इज चार्ज Q हैविंग डिस्टेंस ऐसा थिकनेस T, and this is charge Q1 and Q2 having dielectric constant K। इसका कूलॉम्बिक फोर्स क्या होगा? दूसरा, तुमने दो चार्जेस रख दिए, दिस इज Q1 एंड Q2, जो मुझे इस टाइम पे बता देगा अभी इसका, वो मुझसे 1000 रुपीज का नोट पाएगा। 1000 रुपीज तो नहीं होता है, 2000 रुपीज नोट। तो टू चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R and T is the thickness, K is the dielectric constant of medium which is introduced between the air। इधर एयर था, इधर एयर है, ऐसा करके जो मुझे अभी बताएगा इमीडिएटली, विद इन 1 मिनट वो मुझसे 2000 रुपीज का नोट पाएगा, और जब लोग नहीं बता पाएंगे सब लोग मुझे मिल करके देंगे। चलो सर भाई, क्या बताना है? अरे कूलॉम्बिक फोर्स लिखना है यहाँ पर, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखता था अपॉन आर हाँ सर। स्क्वायर, उसकी जगह पे उसे ये वाला लिख करके देना है। चलो भाई मुझे नहीं पता, तुम लोग सोचो तुम्हारा फिजिक्स का भी कैसा प्रिपरेशन चल रहा है, तुम लोग देखो, मैं ही हूं जो इधर उधर भागता रहता हूं। ठीक है भाई, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी हाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज हाई, दैट्स व्हाई सॉल्युबिलिटी इज हाई। ठीक है ना। Ionic solids, ionic solids. Let us come to next slide. Let us come to next slide. Second one, molecular crystalline solids. पहले जितने भी हैं सबका डेफिनेशन देख लो। Molecular crystalline solids.
मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है ना। तो मैंने लिखा x, व्हाट इज x, ये देखो बेटा, व्हाट इज x, ये है पीछे, ओके। ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में लिखा x, व्हाट इज x, दोज crystalline solids in which constituent particles are। तो constituent particles are क्या है, molecules and they are held together by they are held together by they are held together by dipole dipole interaction, held together by dipole dipole or van der Waal forces or hydrogen bonding, okay। Now types of molecular crystalline solids, molecular crystalline solids, types of molecular crystalline solids, types of molecular crystalline solids, okay। फर्स्ट लिखो पोलर मॉलिक्यूलर crystalline solids। second one is non-polar molecular crystalline solids। third one is hydrogen bonded molecular crystalline solids। नाम से ही हम लोग का क्लियर हो रहा होगा, पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड molecular crystalline solids। polar, non-polar and hydrogen bonded crystalline solids, ठीक है ना।
First heading is polar molecular crystalline solids, है ना. All these things are given in textbook. मैं कुछ बाहर नहीं जा रहा हूं. और ऐसा भी है कि हम लोग पढ़ा तो रहे हैं खूब मेहनत से. This might be possible when your school and colleges are open, then government may reduce the number of chapters. तो कौन सा चैप्टर रिड्यूस करेगा, कौन सा नहीं रिड्यूस करेगा, ये भी कोई श्योर नहीं है. ठीक है ना. दिस माइट बी पॉसिबल कि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है वही सब चैप्टर रिमूव हो जाए. तुम्हारा कोर्स डेफिनेटली कम होगा, इतना टेंशन वाली बात नहीं है. ओके, हम लोग पढ़ेंगे तो, बट नंबर ऑफ चैप्टर्स विल बी डेफिनेटली रिड्यूस्ड in all exams, board exam as well as NEET, IIT, CET, whatever it is. ठीक है ना. पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अगेन क्या लिखा, X. What is X? What is X? Those solids in which those crystalline solids in which constituent particles are, है ना, यहां तक रेड लाइन. तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्या हो जाएगा, constituent particles are polar molecules and they are held together by किससे, they are held together by डाइपोल. पोलर है ना, पोलर का मतलब क्या हो गया, डाइपोल. अब तो फिजिक्स में पढ़ लिया होगा सब लोगों ने डाइपोल की प्रॉपर्टीज. डाइपोल के हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डाइपोल के वर्टिकल यानी सिमेट्रिकल पॉइंट पर वाई डिस्टेंस पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड. जहां पे बहुत अच्छा पढ़ाया गया होगा तो वहां पे पढ़ाया होगा डाइपोल की वजह से क्या होता है. ओके, बट नॉर्मली लोग पढ़ाते नहीं है. डाइपोल इंटरैक्शन नॉर्मली सभी जगह नहीं पढ़ाया जाता है. इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दो केस, अगर ये प्लस क्यू है माइनस क्यू है, मैं ऐसा बोल दूं यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की वजह से. और यहाँ पे क्या होगा, इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पर क्या होगा. मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे यहाँ नहीं कराया गया होगा. ना ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला कराया गया होगा. बस सभी लोग इतना करा दे रहे हैं कि बच्चे हैप्पी हो जाए. कोलम्बिक फोर्स जान जाओ, हैप्पी हो जाओ. ठीक है ना. तो दे आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइपोल इंटरैक्शन which is given in SC Verma. And examples are those molecules
which are having dipole interaction, like है ना, PCl5 is non-polar molecule, but PCl3 and Cl3 are polar molecules, whose dipole moment is not zero, ऐसा. CO2 is non-polar. अब तुमको लग रहा है ये तो गैसेस है, अरे गैस है तो क्या हुआ, इसको सॉलिड बनाओ. सॉलिड बनाने के बाद इसकी प्रॉपर्टी देख रहे हैं. ओके, HCl, NCl3 और भी ले सकता था. दूध हुआ मॉलिक्यूल्स आर पोलर इन नेचर. ठीक है ना. NO2 प्लस NO2 माइनस, सिर्फ NO लिख लिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं. NO प्लस प्लस भी तो नहीं लेना चाहिए, सिर्फ कैटायन है. सपोज यू आर टेकिंग SO2. Second one is non-polar. Second one is non-polar molecular crystalline solids. Okay. Non-polar molecular crystalline solids. Again क्या हो जाएगा by definition X. ठीक. And what are the molecules? Non-polar molecules. हो गया. Non-polar molecules, and they are held together by and they are held together by van der Waals forces. They are held together by van der Waals forces. Example is CO2. क्यों? इधर का डाइपोल मोमेंट और इधर का डाइपोल is cancel out. Suppose you are taking SO3. This is non-polar molecule, shape is ट्राइगोनल प्लेनर. अगर याद हो, ट्रायंगल के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता था? जीरो. डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है ना. BH3 ऐसा. जो भी रेगुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके जीरो आएंगे, जिस पर मेरे पास आ गया NO2, सॉरी CO2, SO3, BH3. Yes, non-polar forces are weak one. Non-polar forces are weak one. Okay.
तो ठीक है, एज पर एज आवर टाइम टेबल आज का लेक्चर मैं यहाँ पर फिनिश करता हूँ एंड मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कल बिल्कुल सेम टाइम पर मिलेंगे। कोई प्रॉब्लम है क्या अभी तक? नो सर। नहीं है, नो सर। ठीक है। तो कल हम No, लोग मिलते sir. हैं सेम टाइम पर। ओके, ठीक है भाई, ठीक है। आज किसी ने तो बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, कुछ तो कम्युनिकेशन गैप की वजह से। ठीक है भाई, सब लोग लीव कर सकते हैं। हाँ, दे कैन लीव द ग्रुप। एवरीवन प्लीज लीव द ग्रुप। थैंक यू सो मच। विरजा इज सेइंग व्हाई SO2 इज पोलर इन नेचर। SO2 का स्ट्रक्चर क्या होगा? एंगुलर केमिकल बॉन्डिंग, एक लोन पेयर है। ओके, सर SO3 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे आया? सल्फर का जब तक ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तब तक क्या बनाएगा? कोवेलेंट। अब जब कंप्लीट हो जाता है तो क्या बना लेता है? तो सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, ऑक्टेट इज कंप्लीट। उसके बाद जब बनाएगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। सल्फर का ये देखो 2 बॉन्ड, ऑक्टेट कंप्लीट सल्फर का, अब क्या बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये देखो एंगुलर शेप, ठीक है ना? 2 vectors separated by angle theta, they will have resultant vector. Okay, just like a vector quantity. विरजा केमिकल बॉन्डिंग। और बोलो, किसी का कोई डाउट? इज देयर एनी डाउट टिल नाउ? सर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो फिर वो लोन पेयर कहाँ से आया? अरे ऑक्टेट तो उसके पास पहले से जो इलेक्ट्रॉन 6 थे ना। हाँ सर, तो छः तो फिर वो डबल बॉन्ड और आ जाएंगे ना वहाँ पे। डबल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड तभी बनाएगा जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, कंप्लीट नहीं रहता है। चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड में मैं तुमको बताता हूँ कौन है। सर अर्नव। अर्नव। सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक। 2 हाँ इलेक्ट्रॉन लेकर के ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तब तक, जब तक ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तब तक क्या बनाएगा? कोवेलेंट। बट इसके बाद भी बॉन्ड बना रहा है, इट मींस दैट ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी बॉन्ड बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। 6 हाँ था, 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, 2 बच गए ना। हाँ। ओके, अच्छा। और किसी का कोई डाउट? और किसी का कोई डाउट है क्या? तो shall I stop here? यस सर। हाँ मुतालिक, तुम मेरे YouTube पे जाओ, सरोज ट्यूटोरियल, ठीक है Okay, ना? sir. Yes, sir. आमना, Yes, sir. तुम क्या करना, मेरे YouTube पे जाना, Okay, sir. 12th क्लास के जो भी चैप्टर्स हैं उसको तुम देखना। Yes, sir. Yes, sir. थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट किया है मैंने, और Hmm. एल्किल हैलाइड कंप्लीट किया है। उसके हमने दिए हैं एक एक, जैसे मैंने पढ़ाया है ऐसे स्लोली आराम से पढ़ाया है। ओके, Okay. Yes, sir. हाँ। कौन है Thank you, तुम्हारे sir. फ्रेंड, है क्या यहाँ पे कोई? हाँ है, हाँ है, sir. ओके ओके, ठीक है, Yes. Thank you, sir. हाँ ओके।